वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। देखिए, कथा पर डे सुनना चाहिए। शास्त्र में लिखा है, शिव पुराण में लिखा है, भागवत में लिखा है कि जो कथा नहीं सुनता वो अगले जन्म में बहिरा हो जाता है, और जो कान से कथा सुनता है उसका आत्म तत्व ज्ञान सही रहता है। तो इसलिए कथा का बहुत बड़ा महत्व है, कथा सुनना चाहिए। जे तो उसी आदमी जो लूला, बहिरा, काना, लंगाड़ा, लुगुजरा होता है क्योंकि कभी सत्संग नहीं किया था, कभी कथा नहीं सुना था, इसीलिए जहाँ कथा होती थी वहाँ से उड़ जाता था। तो इसीलिए ये लोग सब बनते हैं। तो इसलिए बार बार हम आप लोग से कहते हैं कि कहीं भी कथा हो, कहीं कोई बोई जाए सुने तो उसको सुनना चाहिए। तो अब देखिए, आज कथा तो रोज़ अच्छी होती है, कथा कोई ख़राब नहीं होती है, लेकिन हम इस ढंग से आप लोग से बताते हैं कि आप लोग ये सोचिए कि आत्म तत्व क्या है, आत्मज्ञान क्या है। भगवान शिव ही सबकी आत्मा में विराजमान है। 84 लाख जोइन के बाद मानुष तन मिला है। तो इस शरीर में चाहो तो देवता बन जाओ, चाहो तो राक्षस बन जाओ। तो राक्षस बनने से क्या मतलब है, देवता बन जाओ ना। भगवान का कथा करो, सत्संग करो, सवेरे उठो, भगवान का जो कुछ करना है 24 घंटा देखिए पूजा पाठ होता है ना। उठते बैठते, नहाते धोते, खाते पीते, हर समय भगवान का क्या है, नाम है तो लेना। कलयुग में नाम ही आधारा। कलयुग में किसी प्रकार से राम का नाम लीजिए, कृष्ण का, विष्णु का, शिव का, शंकर, कुछ भी लीजिए, नाम ही लीजिए। और सब देवता एक ही रूप में हैं। चाहे किसी का नाम लीजिए, क्या सोना एक ही है। आप सोना का कान में बनवा लीजिए, नाक में बनवा लीजिए, सोना तो सोना है ना। तो सोना में तो कई रूप होता है, तो सोना तो अलग होता नहीं। इसलिए भगवान एक ही है, नाम अलग है। चाहे उसको विष्णु कहिए, चाहे कृष्ण कहिए, चाहे राम कहिए, चाहे शिव कहिए, चाहे ब्रह्मा कहिए, चाहे कुछ भी कहिए, भगवान एक ही हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरा कथा सुनता है, श्रवण करता है, चैत महीने में, फागुन महीने में, किसी दिन रोज कथा सुनना चाहिए। तो भगवान शिव पार्वती जी से कह रहे हैं, देखो पार्वती, एक बूढ़ा थी, दिन रात मेरी कभी कथा नहीं सुनती थी, बहुत दान करती थी, व्रत करती थी, पूजा करती थी, सत्संग में कभी नहीं जाती थी। अन्ना कहीं कथा होता था तो वहाँ से उठ के चली जाती थी, और जाते अन्ना कभी कुछ दान करती। देखिए, जो हम दिए आए हैं वही हमको मिलता है। अगर हम पुनर्जन्म में जो कर्म किए हैं वही अनुसार हमको मिलता है। तो भगवान कहते हैं कि उसको हम सब कुछ उसी प्रकार से देते हैं। आपको रहने का घर देंगे, खाने को देंगे, पहनने को देंगे, अच्छे से निर्वाह करेंगे, आपका कोई काम रुका नहीं रहेगा। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जो दरिद्र होते हैं, गरीब होते हैं, भिखारी होते हैं, तो इसी तरह रहते हैं। 2 आदमी था ना, तो मर गया। मरने के बाद भगवान से कहा कि हे, भगवान के पास गया शिवलोक में, तो भगवान से पूछा कि तुमको क्या चाहिए। कहे, प्रभु हम जिंदगी भर हमारा बहुत मन था कि हम इतना दान पुण्य करें कि जाएं पृथ्वी पर, हम खूब दान करें। और एक था कि प्रभु हमको ऐसा बना दीजिए कभी कुछ देना ही न पड़े, हम किसी को कुछ न दें। तो कहें ठीक है। अब उसको क्या हुआ, पृथ्वी पाया तो भिखारी बन गया। जाओ भीख मांगो, तुमको कभी किसी को देना नहीं पड़ेगा। और उसको राजा के घर में जन्म लिया, सेठ महात्मा हुआ, दिन रात दान पुण्य करता था, जितना लोग आते थे सबको देता था, लेता था, खिलाता था। तो कहते हैं भगवान जो दान करता है वो राजा महाराजा के घरे जन्म लेता है, सेठ के घरे जन्म लेता है, खूब पैसा होता है, खूब अच्छे से करता है। और जो कुछ नहीं करता वो भिखारी भिखमंगा के घरे जन्म होता है। तो इसीलिए जो कथा सुनता है वो आत्म तत्व का ज्ञान होता है। तो भगवान कहते हैं कि जिसके शरीर में पूरी अंग अस्थिर है तो जाने के अच्छे कर्म करके आए। जिसका आँख, कान, नाक, मुंह, हाथ पैर सब ठीक हो तो जानिए कि भगवान घर से अच्छा कर्म है। जो गूंगा रहता है, बहिरा रहता है, हाथ का लूला रहता है, पैर का लंगड़ा रहता है, जानते हैं तो कोई कर्म अच्छा नहीं किया है। वही देख के हम लोगों को प्रमाण लेना चाहिए कि सही में इससे से कोई गलती हुआ है, कोई बुरा कर्म किया है, उसी के कारण से आज यह दुख पा रहा है। लेकिन हम लोग तो ये बात समझते नहीं हैं, खाली बस अपने मनमानी करते रहते हैं, जो कि मनमानी नहीं करना चाहिए। भगवान का जहाँ भी शिव पुराण हो, कथा हो, भागवत हो, देवी का या कहीं वहाँ जाना चाहिए। तो जाके कथा पुराण सुनना चाहिए। देखिए, 12 ज्योतिर्लिंग का नाम भी कम नहीं। जो 12 ज्योतिर्लिंग का नाम संध्या सवेरे लेते हैं तत्काल ओकरे 7 जन्म का पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए पार्वती जी से शंकर जी हमेशा कहते हैं कि देखिए पार्वती, तुम्हारा हजारों बार जन्म हुआ है, लेकिन जब तुम पार्वती के रूप में आई तो तुम अजर अमर हो गई। हम तुमसे कभी बिछोड़ नहीं हुआ, हमेशा पार्वती साथ में थी। क्योंकि उस जन्म में पार्वती को एकदम चेतावनी हो गया था। उसमें कहीं भी कथा सुनती थी। एक ही बार सती के रूप में थी, जो भगवान को शादी के बाद ले गए थे कोई ऋषि महात्मा का
सत्संग हो रहा था, तो उनके मुँह से इतना निकल गया था कि शादी ब्याह में लोग कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं, मेरे पति सत्संग मिले, ऐसे अच्छा कि हम जल के भस्म हो जाए। आखिर उनको जलना पड़ा, तो इसलिए अच्छी जगह पर कोई बुरा शब्द नहीं बोलना चाहिए, बोलेंगे तो तुम्हारा प्रमाण हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान का भजन कीर्तन नाम लेना चाहिए। देखिए एक आदमी था, वो हमेशा कभी सत्संग में नहीं जाता था, लेकिन उसकी पत्नी ज़बरदस्ती उसको भेजी थी, और वो बस गया और वहाँ 3 घंटा कथा सुना, 3 घंटा खूब सोया। बस उसको इतने सुनाई दिया, आइए बैठिए जाइए, और कुछ उसको सुनाई नहीं दिया। तो उसकी पत्नी पूछी, तुम सत्संग में गए थे, कथा में गए थे, क्या सुने? कहें बस हम कुछ नहीं सुने, बस आइए बैठिए जाइए। इतने में चोर कहीं से जा रहा था, तो उसके भी कहा आइए बैठिए जाइए, चोर लिया कि सारा गहना गिट उसको दे दिया। तो क्या होता है ये सब? तो कुछ तो असर पड़ा, बस इतना तो सुना। लेकिन इसीलिए हम कहते हैं ना कि सत्संग बहुत बड़ी चीज़ होती है। भगवान कहते हैं सत्संग से बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो आत्म तत्व का खुराक है। जैसे पेट भरने के लिए भोजन होता है, वैसे सत्संग के लिए आत्मा के खुराक सत्संग होता है। तो इसे सत्संग बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। देखिए वही शिव पुराण है, वही भागवत है, वही गीता, वही बार बार पंडित लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, वही चीज़ सुनाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ रहस्य अलग अलग निकलता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि देखिए कथा बार बार सुनते जाइए, कुछ न कुछ अच्छे शब्द निकलते रहेंगे। तो देखिए जब सती जी भस्म हो गई थी, जो दूसरे जन्म पार्वती हुई, कितना भगवान शंकर जी अपने रूप बना के गए थे, उनको परीक्षा लिए, अब परीक्षा में पार्वती एकदम उत्तीर्ण हो गई। तो शंकर जी से बिया हुआ था, भूत प्रेत नाग देवता सब बाराती में गए थे। तो बहुत बड़ा कथा, बहुत बड़ा रहस्य है, लेकिन सुनते 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 एक दिन आत्मा को तत्व हो जाएगा। तो बूढ़ा क्या की थी कि कभी कुछ किसी को दी नहीं थी, और न कभी कथा सुनी थी, न कभी सत्संग की थी। अब भोलेनाथ कहें कि बताइए, खाली घर में पूजा करने से, अपने मन से व्रत रहने से कुछ नहीं होता। तो कभी सत्संग नहीं, कहीं सत्संग कथा होता था, शिव पुराण होता था, शिव से तो वहाँ से चली जाती थी। कहती सब लोका ढंढन, ये सब नहीं सुनेंगे। अब मरने के बाद उसको नरक में ले गया। जब नरक में ले गया तो यमराज पूछे कि तुम भाई हमको नरक में क्यों ले जा रहे? कहें तुम कभी सत्संग नहीं किए थे, तुम सब कभी शिव पुराण नहीं सुने थे, तुम कभी कथा नहीं सुनी थी, इसीलिए तुमको नरक में जाना जरूरी है। तो कहें कि कहना इसके सुनने से क्या होता है? इसको सुनने से स्वर्ग होता है, आत्मा की शुद्धि होती है, ज्ञान होता है। लोग कोई बुरा कर्म करते हैं तो सुधर जाते हैं, सही रास्ता पकड़ लेते हैं, बुरा कर्म करने से डरते हैं। तो कहे कि हाँ प्रभु हमसे तो गलती हो गया, अब इसका क्या निर्माण हो? कहें यही निवारण है कि तुम अपने को सुधारो। तो कहें कैसे? तो कहें प्रभु हमको 1 हफ्ता का मौका दीजिए। अब 1 हफ्ता का मौका यमराज उसको दया पूछ के दे दी जाने, इसका जीवन बन जाए। पृथ्वी पर जब आई तो इतना सत्संग शिव पुराण सुनते, 1 हफ्ता पूरा शिव पुराण सुनी। अब पूरा सुनने के बाद उसका रहस्य मालूम है कि चंचुला रास्ते में जा रही थी, खाली शिव पुराण सुनी, और सुनने के बाद चंचुला का मुक्ति हो गया। चंचुला पार्वती की सखी बन गई। एक चोर रास्ते में जा रहा था, वो थोड़ा सा शिव पुराण गया कि भूत प्रेत को कभी परछाई नहीं होती है, वो बच गया। अभी से एक से एक रहस्य सुनने लगी। और रुद्राक्ष के बारे में, भस्म के बारे में, भस्म लगाने से क्या महत्व होता है, रुद्राक्ष पहनने से क्या महत्व होता है, और आचमनी लेने से गंगा जी का क्या महत्व है, गंगा जी नहाने से क्या महत्व है, क्या मछली गंगा जी में रहती है, क्या उनका उद्धार नहीं होता है। लेकिन बस अपने मन का सांत्वना देना चाहिए कि मेरा मन कहाँ है। अगर आप घरे बैठी हैं, मन अगर भगवान के पास गया तो वही मन आपका भगवान स्वीकार करते हैं। आप पूजा करिए, मन और कहीं गया तो आप पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते। तो भगवान कहते हैं हम तो मन देखते हैं, तुम्हारा मन कहाँ है? मन हमारे में लगा दीजिए, शरीर कहीं लगा दीजिए। लोग क्या करते हैं कि शरीर जो है तो भगवान में लगा देते हैं, मन कहीं और लगा देते हैं। तो भगवान कहते हैं वो पूजा हम कभी स्वीकार नहीं करते हैं। अगर मेरा पूजा पाना है, मेरा पूजा स्वीकार, तो मन लगाना पड़ेगा। भगवान के सामने बैठाइए, आँख मुनिए, उनका याद करिए, उनसे बिलक बिलक के रोइए कि हे प्रभु आपका करोड़ों करोड़ अरबों बार धन्यवाद, आपने इतना सुंदर शरीर बना के भेजे, इसी शरीर में आप विराजमान हो प्रभु। आपकी कृपा से हमको सब कुछ हो रहा है, आपकी कृपा से ऐसा मिला, आपकी कृपा से ये सब कर रहे हैं भगवान, आपकी कृपा से जगह मिला है, आप रहने की जगह दी, सब भगवान का धन्यवाद करिए। देखिए भगवान कहते वही भक्त मेरा है। आप 1 कदम चलेंगे, भगवान 10 कदम दौड़ेंगे आपको पकड़ने के लिए। हम तो कहते हैं हम तो ज़्यादा भेजते नहीं, जितना भेजते हैं उतना आप लोग सुन लीजिए। अब कथा तो एक से एक रहस्य है इसमें। देखिए चैत महीने का देवी भागवत है, शिव पुराण है, और सुनना चाहिए। हर महीने का महत्व है। मंदिर में रोज पर डे जाना चाहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र बोलने चाहिए। उनका कोई मुंह देख ले तो उसका पाप नष्ट हो। ये सब करने से क्या होता है कि मेरा पाप दूर होता है। अगर आपको जानकारी है, ज्ञान, तो दूसरों को भेजिए, दूसरों को बताइए, दूसरों को ज्ञान दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगी तो आपका समस्त पाप तक काल नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बिना सत्संग विवेक
बिनोई राम, कृपा बिना सुलभ सत्संग से ज्ञान होता है। और दूसरों को सुनाइए, दूसरों को बताइए, उसको ज्ञान दीजिए। नहीं ज्ञान है उसका प्रारंभ जाने, लेकिन अपना कर्तव्य तो करना चाहिए ना। जो अपना कर्तव्य करता है भगवान उसी का सुनते हैं। तो भगवान करते तो हम तो सबके हृदय में हैं। आप एक एक क्षण का आपका लेखा जोखा होता रहता है कि सवेरे से संध्या तक आप कितना भगवान का नाम लिए, कितना भजन की, कितना कीर्तन की, कितना मंदिर गई, कितना नाम कीर्तन की, सब एक होता रहता है। और देवी माता 64 युगनी आपके साथ साथ में रहती हैं। भोलेनाथ विराजमान रहते हैं। अब भोलेनाथ पार्वती से हमेशा कहते देखिए सबसे अच्छा मेरा भक्त है, और जैसा काम करेंगे वैसा भगवान उसका वंदना करते हैं। चलिए इसके आगे कथा भेजेंगे हम कल। हम थोड़े थोड़े भेज रहे हैं कि आप लोग इतने सुन लीजिए, आप लोग का कल्याण हो जाएगा। और अगर आप लोग को ज़्यादा चाहिए तो हमको भेजिए, बताइए कि नहीं कथा भेजिए, ज़्यादा भेजिए, ज़्यादा हम सुनाएंगे। कोई सुनता ही नहीं है। धीरे धीरे हमारा क्या है, कितना मोबाइल में खर्च जा रहा है, तो हम बंद कर देंगे। हम तो सोचते हैं कि आप लोग सुनिए, आप लोग के कल्याण के लिए भेजते हैं, और हमें कोई चीज़ की लालच नहीं है। बस हम ये सोचते हैं कि जो भगवान ने बता रहे हैं और आप लोग को थोड़ा थोड़ा भेजते जाएँ। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ, गंगे माता पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ, गंगे माता पार्वती संगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।